लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब अपन देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपन। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि 24 और 36 इसका फैक्टर अपन निकालते हैं। तो किससे कटेगा ये? सबसे पहले दोनों कटना चाहिए। 2 से कट रहा है, 2 12 और 2 18, फिर 2 6, 2 9, फिर 3 3 2 और 3 3। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम एटलीस्ट 2 कटने चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही डिजिट, 2 ही नंबर हैं। अगर आपके पास 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो तो कम से कम कितने कटने चाहिए? 2। अगर 2 कटेंगे तो ही अपन उसको काटेंगे उससे, है ना। तो अगर इसका अपन बात करते हैं एलसीएम की, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? एलसीएम में क्या करते हैं, ये इनका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 2 × 3। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? बोलो। 72 आ रहा है। 4 × 12 2 24 × 72, 72। आंसर कितना आ जाएगा? 72। मतलब कि ये जो 72 है ये 24 इससे डिवाइड होगा और 72 36 से भी डिवाइड होगा। तो 24 और 36 का क्या होगा एलसीएम? 72। ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। कौन सी मेथड है ये? फैक्टर मेथड। और यही आपको यूज करना है जब भी एलसीएम आपको फाइंड आउट करना होगा, तो फैक्टर मेथड यूज करोगे। इसमें आप किसी भी 2 नंबर 4 नंबर जितने नंबर दिए हुए हैं उसका आप क्या निकालोगे? फैक्टर निकालोगे। फैक्टर निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आप लोगे तो 2 नंबर कम से कम कटने चाहिए। ठीक है, पहले कर लो, ये कर लो इसको। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 84 126 और 210, इसका क्या फाइंड करोगे? आपको कितना आ गया? 1260 आंसर आ रहा है। 1260 2 लोग का आया, मतलब सही हो सकता है। चलो देखते हैं अपन, है ना। सबसे पहले देखो क्या करेंगे यहाँ पे, समझो सभी लोग। ये दोनों सभी तीनों 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट दो। 2 4 2 2 6 2 2 0 2 5, सही है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कट रहे हैं 2 से, है ना, वो नहीं कट रहा है तो अभी 2 से अपन काटेंगे। 21 31 और 105। ठीक है बेटा। अब 2 से कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहा है तो 3 से देखेंगे। 2 1 3 5 1 6 कट रहा है 3 से। 3 7 21 31 और 3 5 15 आ रहा है। ठीक है, अभी 3 से कट रहा है क्या? हाँ, कौन सा ये? हाँ यार 63 आएगा, तो ये तो मैंने कुछ करना ही नहीं है। 63 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या करना? यहाँ पे 21 कैसे आएगा? ये 2 से कटेगा ही नहीं, फिर कट रहा है क्या? फिर तो काटेंगे ही नहीं। हाँ, अब सब गलत हो गया यार। अब किससे काटोगे सबसे पहले? अब क्या 2 से काट सकते हैं अपन क्या? अब नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 से ये कट रहा है। कम से कम कितने कटने चाहिए? 2 कट नहीं कट रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लेंगे। 3 14 3 2 3 1, ये सही है। अभी देखो 3 से कट रहा है क्या? तो 3 से देखो 5 3 8 2 1 3 नहीं कट रहा है। फिर 5 से नहीं कट रहा है, 7 से। 7 2 14 3 5 आ रहा है। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल तीनों अलग अलग कट रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अगर आप देखोगे तो इन तीनों को लोगे और इन तीनों को लोगे, यही करोगे ना, तो क्या हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7 × 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, कितना आ रहा है? 2 3 6 6 5 30 30 30 और 6 30 और 6 180 और 180 और 7, सही है ना। 180 और 7 कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 56, 7 एकम 7 5 12, कितना आएगा आंसर? 1260 आएगा। आएगा 1260। तो आंसर बिल्कुल सही है। कितना आएगा बेटा? 1260।
क्लियर है? बन जाएगा सभी से? बोलो। 35, 45, 55 और 38, ये यही है लास्ट में 38 है। चलो देख लेते हैं, अभी ये देख लेते हैं ना। 35, 45, 55, 28 और 38 है ना। चलो करते हैं अपन। किससे कट रहा है ये? दोनों कट रहे हैं, पहले दो से कट रहे हैं ना। स्टेप बाय स्टेप करना है बेटा, ध्यान रखना आप, अभी लर्निंग प्रोसेस में हो। 14 और ये 19 ना, तो ये तो गया, ये तो कोई किसी से नहीं कट रहा है। अब किससे कट रहा है? 5 3 8, 5 4 9, 5 5 5 8, खत्म काम। 5 से कटेगा। 5 7 35 और 15 3 45, ठीक है। 14 और ये 19। अब किससे कट रहा है भाई? 7 से और कट रहा है। 1 9 11 2 19, बहुत बड़ा आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करोगे प्लस, देखो मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, अगर सबका यही आया है लास्ट में तो आंसर सही आया है, सभी का आया है। तो अगर आया है तो सही है, सबका मल्टीप्लाई कर लेना। अभी कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर से कर लो, देख लो क्या आ रहा आंसर है। तो जो भी आ रहा देख लो बेटा, यही आएगा, है ना। इतना लेंदी नहीं आएगा, मैंने तो सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि प्रैक्टिस कराना था, ठीक है। इतना लेंदी नहीं आ रहा है। अब किस तरह से आएगा वो अब देख लो, जो कि पूछा जाता है पेपर में। अगर मान लो आपको दिया है 14 21 35, ठीक है बेटा, तो किससे कट रहा है? ये तीनों कटना चाहिए। क्या तीनों? मतलब जितने नंबर दिए हुए हैं सभी कटना चाहिए। इस बार 2 से मतलब नहीं है। हाँ, पहले क्या होता था, कम से कम कितने नंबर कटने चाहिए थे? 2, लेकिन इस बार क्या है, पूरे कटने चाहिए। अगर एक भी नहीं कटेगा तो फिर ये अप्रोच गलत हो जाएगी। तो आप देख लो, 4 1 5, 2 1 3, 5 3 8, तो किससे कट रहा है? ये 7 से सीधे कट रहा है। 2 14, 3 21, 5, इससे कोई मतलब ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंख बंद करके मार दो, ठीक है। तो जो भी आपको आंसर लेना है सिर्फ ये वाली लाइन लेना है, सिर्फ इधर वाली वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई मतलब नहीं है आपको। अपन एलसीएम में क्या करते थे? अगर ये एलसीएम बात करते तो अपन क्या करते? 7 × 2 × 3 × 5। अगर इसका एलसीएम अपन करते तो कितना होता? 7 × 2 × 3 × 5। लेकिन क्या करना है इसका? एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या आ जाएगा? सिर्फ आंसर 7, ये नहीं रहेगा। हाँ, सब कटना चाहिए, सभी कटना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो 12 18 और ये मान लो ले लेते हैं अपन 24 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तीनों किससे कट रहे हैं? तीनों 2 से कट रहा, सीधे देखो 2 8 4, 2 से कट रहा है, तो 6 आया, 9 आया और 12 आया, सही है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम अगर होता तो ये 2 नंबर कट रहे हैं तो अपन यहाँ क्या लगते? 2, लेकिन क्योंकि एचसीएफ फाइंड करना है तो यहाँ पे तीनों किससे कट रहा है? 6 9 12 किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है ना, तो 3 से काट दो। 3 2 जा, 3 3 जा और 3 4 जा। अब ये देखो कोई मतलब है क्या? तो इससे कोई लेना देना नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा इसका? समझ में आ रहा है? इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं है। कई जगह डिवीजन मेथड होती है, इस तरह करके करते हैं अपन, ये सब नहीं सीखेंगे अपन, है ना। उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ ये मेथड करो, ठीक है। कर लो, बेसिक करते रहो। कर लो बेटा इसको। आप लोग मत काटना इसको इस तरह से, है ना। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए काटा है ये। आठ 12 20, 8 12 और 20 इसका एचसीएफ निकालना है। 8 12 और 20 इसके एलसीएम एचसीएफ क्या होगा? इसका क्या होगा? 4 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 4 होगा ना। एचसीएफ निकालना तो मतलब बहुत इजी है कि नहीं। चलो एक और निकाल दो। थ्री 96, 576, 396 और 576, इसका एचसीएफ क्या होगा?
396 और 576 करो बेटा। 396 और 576 देखो बेटा किससे कट रहा है, ये दोनों 2 से कट रहा है ना, 2 1 2 9 2 8 सही है, 2 2 जा 2 3 जा 2 8 जा सही है, सही है ना। हाँ तो 2 8 जाएगा, हाँ बोलते जाना है ना। तो कितना जाएगा 288, फिर 2 से कट रहा है 2 9 9 सही है, फिर कितना जाएगा यहाँ पे 1 4 4 सही है। अब 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा 3 3 जा 3 4 जा 3 8 जा सही है, 3 से काट दो 11 जा 2 जा और कोई मतलब ही नहीं बचा अब तो 4 जा ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है क्या। आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 9 2 जा 36। आंसर कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, आंसर कितना आएगा 36 आएगा। बन जाएगा। कैसे करना है, तो बेसिक सभी से बन जाएगा है कि नहीं। अब अपन करते हैं डिवाइड वाला, कैसे करते हैं। मान अगर आपको ये पूछा गया कि 2/3 और 6/9 इसका पूछता है कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, समझना क्या पूछा है। अब फ्रैक्शन वैल्यू दी है, क्या फ्रैक्शन वैल्यू बेटा, पहला है 2/3, 6/9 दिया हुआ है। अब अगर इसका एलसीएम निकालना होगा तो थोड़ा सा टिपिकल है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या इसका एलसीएम, कैसे 9 आ जाएगा, क्या 9 हो सकता है। हाँ आप सर बिल्कुल सही बात है, अगर प्लस में होता तो इसका एलसीएम कितना आता 9 आता जो तुम बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉमा है ना बीच में। तो इस कंडीशन पे देखो इसे रूल क्या होता है कि अगर कभी फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई हो, कैसी फ्रैक्शन की कंडीशन पे अगर एक आपका क्या होता है डिनोमिनेटर और एक आपका क्या होता है न्यूमरेटर, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं अंश और इसको क्या बोलते हैं हर। समझना कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी है जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो और आपको क्या पूछा हो एलसीएम, क्या पूछा है एलसीएम, तो इस कंडीशन पे न्यूमरेटर का उल्टा हो गया क्या यार, ये न्यूमरेटर ऊपर वाला, हाँ दिमाग मेरी पता नहीं कहाँ, और ये डिनोमिनेटर है। तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो क्यों, हैं क्यों सो रहे हो तुम लोग। अरे तो ये तो बेसिक है यार, क्यों तुम लोग क्या, तुम तो इंग्लिश वाले हो ना तुम लोग। ये भगवान यहाँ मैंने डिनोमिनेटर कर दिया और कोई बंदा नहीं बोल रहा सर कि यहाँ पे न्यूमरेटर होना चाहिए। चलो आंसर ठीक है, चलो आंसर ठीक है। तो अब समझो बेटा, अंश ही में लिख देता हूँ, हर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखेंगे ना। तो जो एलसीएम निकाला जाता है अंश का निकाला जाता है, अंश का पूरा क्या होगा एलसीएम, और हर का क्या निकालते हैं एचसीएफ। समझ में आ रहा है बेटा, अंश को क्या, अंश का क्या निकालते हैं एलसीएम और हर का क्या निकालते हैं एचसीएफ। पेपर देख के आओ, तुम्हारे जैसे मत करके आना, 2 को 6 कर दो 3 को 2, ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, सही है बेटा। तो कितना जाएगा एलसीएम 6 आ जाएगा। अब बात करते हैं नीचे वाले का, 3 और 9 ये हर हैं इसके, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 और 9 निकाल दो इनका, 3 1 जा और 3 3 जा, क्या आएगा इसका 3, तो एचसीएफ कितना आ गया 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा एलसीएम अंश का कितना आ रहा है 6 और हर कितना आ रहा है 3, तो आंसर कितना आ रहा है बेटा 6/3 इज इक्वल टू 2। आंसर क्या आएगा 2। बन जाए, किस तरह से करना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अभी और कराते हैं 2-4 क्वेश्चन। दो और नीचे क्या कर दो एलसीएम, तो मतलब क्या हो जाएगा इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का क्या करोगे, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालोगे और इसमें डिनोमिनेटर का क्या करोगे एलसीएम। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये दोनों कॉन्सेप्ट लिख लो आप लोग, कभी गलत नहीं होगा। उल्टा कर देंगे, जो पूछेगा उसको ऊपर कर देना, बात खत्म है ना। जो पूछेगा वो न्यूमरेटर होगा उसका। जैसे एचसीएफ पूछ रहा मतलब न्यूमरेटर का क्या निकालना है एचसीएफ।
अगर यही पूछता है एलसीएम तो न्यूमरेटर का क्या निकालोगे आप, क्या लिखोगे, 3/7, 2/5 और क्या है कौन सा, 5/14, ठीक है। ये 3 आपको दिए हैं, समझो मेरी बात। इसमें से पहला क्वेश्चन है आपको एलसीएम फाइंड करना है और दूसरा क्या है, एचसीएफ। दोनों फाइंड करके बताओ, इसका करके बताओ सभी लोग। निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 पे क्या निकालोगे, 3/5 का एलसीएम। तो सिंपल सी बात है बेटा कि 3/5 का क्या निकालना अपने को, एलसीएम, और डिवाइड 7, 5 और 14 का क्या निकालना है, एचसीएफ। ही करते हैं ना अपन एलसीएम निकालने में। तो आप ये बताओ कि 3, 2, 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30। तो 30 इसलिए नहीं होगा क्योंकि उससे पहले जो है, हाँ सही तो है, 30 होगा, 30 होगा। 3, 2, 5 सीधे मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 5 30, आंसर बिल्कुल सही है। 30 किसका आया, ये, और इसका कितना आ जाएगा आपका, ये 30 आ गया, ठीक है। 7, 5 और है ना, तो इसका तो कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा, 1। तो बिल्कुल सही आंसर है 30, बहुत बढ़िया, गुड। आंसर कितना आएगा, 30। तो 15 कैसे आ गया तुम्हारा, क्यों ना जिया, 15 कैसे आ रहा बेटा, आंसर क्या आएगा इसका, बिल्कुल सही है 30। आकांक्षा, चलो बहुत बढ़िया बेटा। ये वाला दूसरा देखो, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले का क्या लोगे, बोलो, एचसीएफ लेंगे ना। एचसीएफ किसका लेंगे अपन, 3/5, 3/5, और डिवाइड एलसीएम किसका लेंगे, 7, 5, 14। एलसीएम किसका लेंगे, 7, 5 और 14, ठीक है। तो इसका एचसीएफ तो 1 आ जाएगा और इसका एलसीएम कितना आएगा, 70 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1/70, और इसका कितना आएगा, बन जाएगा सभी से। चलो एक और करो, 9, 14 और 20, तो किससे कट जाएगा, 2 से 9, 7, 10। अब नहीं कट रहा किसी से, 2 से कहाँ कट रहा है, हाँ 2 से, पर बात तो ही पड़ेगी ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा, 9 7 63, 10, 630 × 0, 6, 1260 किसका आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, 1260 आएगा, आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या ना आएगा, 1/1260, ठीक है, बन जाएगा। तो इस तरह वाले भी बन जाएंगे आपसे। ये कौन सा टाइप था, सेकंड टाइप था। पहले टाइप में सिंपल आपको निकालना है, दूसरे टाइप के आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा। अब थर्ड टाइप करते हैं अपन, टाइप थर्ड, एलसीएम इंटू एचसीएफ। नहीं अभी इसको छोड़ो, अभी पहले अपन एक काम करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। a² a³ a² b, इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एलसीएम निकालने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। समझो मेरी बात कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहले देख लो, तीनों किससे, कोई भी देखो, a² है यहाँ पे, कॉमन यहाँ पे क्या हो सकता है, a² a³, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a² इंटू a लिख सकते हैं अपन। इसी तरह यहाँ पे a², तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, a²। तो क्या बचा यहाँ पे, 1 a और b बचा कि नहीं बचा। अब तो सिंपल मल्टीप्लाई है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, a² इंटू a इंटू बी, a³ इंटू बी, बन जाएगा बेटा। किस तरह से करना है कर लो, ये करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आएंगे फिर बोलोगे सर ये बन नहीं रहा। इस तरह से एलसीएम एचसीएफ, और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये तो आपका एलसीएम हो गया, एचसीएफ निकालना होगा तो कितना हो जाएगा इसका, हाँ बिल्कुल सही बात है, a² होगा, क्या होगा, a² होगा ना, होगा a², हाँ ये तो अपन लेंगे नहीं, आंसर होगा a², ठीक है। चल x माइनस a और x माइनस a होल स्क्वायर, चलो इसका निकालो, इसका निकालो, x³ x² माइनस a x माइनस a होल स्क्वायर, इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। निकाल के बताओ,
इसको अपन काट रहे हैं किससे, एक्स क्यूब, तो कोई मतलब नहीं है, तो एक्स क्यूब से कोई मतलब नहीं, ये दोनों कट रहे हैं, एक्स माइनस ए ले लो, तो ये तो आपका एक्स क्यूब रहेगा और ये कितना रहेगा 1, और ये एक्स माइनस ए बचेगा, ठीक है। अब तीनों अलग अलग हो गए, तो कितना है कैल्शियम, एक्स माइनस ए इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर होगा, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। और एचसीएफ अगर अपन निकालना चाहेंगे तो ये तीनों किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, 1 से तो कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना 1 से, बोलो, ठीक है। ये कौन सा टाइप था आपका, थर्ड टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसको अभी मैं कराऊंगा आगे बीच में, तो फिर आप बोलोगे सर इसके एलसीएम क्या आता है, ठीक है। तो समझ लेना, चाहे नंबर दिया हो चाहे वेरिएबल दिया हो, ये कांस्टेंट नहीं, क्या है ये वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स का मतलब ये होता है जो वैल्यू कंटेन कर सकें। अब अपन करते हैं फोर्थ टाइप, इसमें क्या करेंगे अपन, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ दो नंबरों का गुणनफल 1500 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500, दो नंबरों का गुणनफल कितना है 1500, एंड एचसीएफ इज 10 और उसका एचसीएफ 10 है, एंड एचसीएफ इज 10, देन फाइंड एलसीएम। बहुत बढ़िया, 150, इस तरह से जवाब दो जैसे तुम लोग अब दे रहे हो, 2 मिनट 1 सेकंड ना लगे, तुरंत आंसर दो। बताओ भैया कितना आ रहा है इसका आंसर, 150। देख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्यों, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 1500 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और क्या दिया हुआ है एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है, और एचसीएफ 10 दिया हुआ है, डिवाइड कर दो, कर दें 10, तो 0 काट दो, आंसर कितना आएगा 150 आएगा। चलो दूसरा करो, HCF and LCM of two number, HCF and LCM of two number are 11 and 693, 11 and 693. If one number is 77, यदि कोई एक नंबर 77 है, if one number is 77, then find the other number, then find the other number. सेकंड नंबर क्या होगा बेटा, यही आपको पता करना है। 99 बिल्कुल सही आंसर है। कितने लोग का 99 नहीं आ रहा भाई, क्या बोला बेटा, एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, और एक नंबर दिया हुआ कितना 77, दूसरा नंबर अपन को नहीं पता है ना, तो नीचे कर दो। सेकंड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 इंटू 693 डिवाइड 77, 1 जा 7 जा 7 9 जा 7 9 जा, आंसर कितना आ गया 99 बन जाएगा। तो कर लो इसको।